हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे आपके पास एक, अब ये क्यूब रूट किसका निकालेंगे अपन, जो परफेक्ट क्यूब रूट हो गया ना, परफेक्ट क्यूब रूट उनके क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब है उनके क्यूब रूट निकालेंगे अपन। ठीक है, जैसे ये 3375, अब इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। तो इसके लिए सबसे सबसे पहली कंडीशन तो आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ऐसे करके 10 तक याद होने चाहिए पूरे। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए देखना, अच्छे से समझना क्या करेंगे अपन। विद इन 2 सेकेंड या 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा अपना। एक बार पहले अपन अच्छे से सीख लेते हैं। जैसे 3375, सबसे पहले तो आपको पेयर बनाना है। जैसे पीछे की 3 संख्याओं का एक पेयर बना और ये एक बच गई। अब देखो, जो आपने पीछे की 3 संख्याएं ली है उसमें आपकी यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर क्या आ रहा है 5, 5 आ रहा है ना। तो अब आपको देखना है आपके 1 से लेके 10 तक का जो क्यूब है उसमें किसकी यूनिट डिजिट 5 आ रही है। तो देखो यहाँ पर आ रही है 5, तो ये किसका क्यूब था, 5 का। तो बिना सोचे समझे आपको यहाँ पर 5 लिख देना है, क्योंकि 5 आ रहा है आपके पीछे यूनिट डिजिट में, यहाँ पर 5 आ रहा है तो हमने 5 को क्यूब लिख दिया, ये आ रहा है 5। अब आपके आगे क्या बच गया, यहाँ पर 3। अब देखो कि 3 किस किस के बीच में आ रहा है यहाँ पर। तो जैसे 1 और 8 के बीच में आ रहा है 3, आ रहा है ना 1 और 8 के बीच में, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो इसमें से आपको छोटा वाला ले लेना है। जैसे 1 और 8 के बीच में 3 आ रहा है ना, तो इसको लेके चलेंगे अपन, स्मॉल वाला लेना है आपको हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 3375 का क्यूब रूट क्या निकल के आ गया अपने पास, 15 निकल के आ गया। एक बार वापस देखना हमने क्या किया, सबसे पहले तो पीछे की 3 संख्याएं ली, उसके बाद इसका यूनिट डिजिट देखा। यूनिट डिजिट देखते ही ये यहाँ पर आ रहा था 125, किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, तो 5 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 3 बचा, 3 किस किस के बीच में आता था, 1 और 8 के बीच में आता, तो इसमें भी छोटा वाला क्यूब लेंगे। छोटा वाला क्यूब था 1 का क्यूब था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। तो अब देखो, शॉर्ट ट्रिक से निकाला है हमने। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया अपन ने 9261, 9261। ठीक है, इसका भी निकालना है हमको शॉर्ट ट्रिक से। तो वापस अपन देखो, लास्ट 3 डिजिट ले लेंगे और एक ये बच गया आपका। अब यहाँ पर देखो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब देखो 1 कहाँ पर आ रहा है आपके, कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 1, किसका क्यूब होता है 1 का। तो मैंने पीछे वाली डिजिट तो लिख दी 1। आगे क्या बचा मेरे पास, 9। 9 किस किस के मिड में आ रहा है, देखो 8 और 27 के मिड में आएगा 9। तो इन दोनों में से छोटा क्यूब कौन सा है, 2 का। 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे अपन। ठीक है, तो ये 21 का क्यूब, मतलब 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ी संख्या का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास है 10 6 4 8, 10,648 हमने लिया है। इसमें भी अपन पीछे की 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे और आगे क्या बचेगी, जो बची रहेगी उसको फिर बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे, क्या आ रही है 8। 8 कहाँ पर आ रहा है आपके, ये आ रहा है 8, 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, जिसका भी क्यूब होता है ना उसको लिख देना है। अब बात करेंगे हम आगे वाली डिजिट पे। आगे क्या है आपके पास 10। 10 किस किस के बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो इसमें छोटा क्यूब कौन सा होगा, 2 का क्यूब होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, यानी कि 22 का क्यूब होगा 10,648 और इसका क्यूब रूट होगा 22। तो आप ऐसे कैसे भी, कितने भी बड़े नंबर हो आप उनसे ना क्यूब रूट विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो। एक दो एग्जाम्पल और होते हैं, जैसे इससे भी बड़ी संख्या ले लेते हैं एक अपन। इससे बड़ी संख्या ली मैंने 195112। इसमें भी मैंने इधर की 3 संख्या ले ली और इधर की 3 संख्या ली। इसमें यूनिट डिजिट देखूंगा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, पीछे वाली संख्या देखनी है आपको। 2 आ रही है, अब इसमें देखो कहाँ पर आ रही है 2, कहाँ पर आ रही है, ये आ रही 512 में आ रही है 2। तो 8 का होता है, ये 8 का क्यूब होता है 512, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब 195 देखना है आपको किस किस के बीच में आएगा, तो ये आ जाएगा 125 और 216 के बीच में आ जाएगा 195। अब इसमें से भी छोटा क्यूब कौन सा होगा, 5 का क्यूब होगा 125, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये इससे प्रूव हो गया कि 58 का क्यूब होता है 195112। ठीक है,
एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लेते हैं 117649, इसका क्यूब रूट निकालना था, सबका क्यूब रूट निकालना था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए वही 3 का पेयर बन गया है। अब इसमें क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट आपकी 9, 9 कहाँ पर आ रही है, ये रही 9 का क्यूब होता है 7 to 9, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब 117 किस किस के बीच में आ रहा है देखो, तो ये आ जाएगा 64 और 125 के बीच में, ठीक है। तो इसमें भी स्मॉल वाला ले लेंगे, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको कैसी लगी ये ट्रिक हमें बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत शॉर्ट हो जाती है, तो इससे आप विद इन सेकेंड्स सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।